हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1954 इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1954 में और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट owned aerospace and defense electronics company headquarter in Bangalore, India। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इट प्राइमरली मैन्युफैक्चर्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। ये जो मेनली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें वो होती है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ग्राउंड के लिए और एरोस्पेस एप्लीकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी जो करंट प्राइस है वो 127.60 चल रहा है। देखा जाए तो फ्राइडे को इसने ओपनिंग 126.30 से की थी। जैसा कि हम ग्राफ पर नज़र डाल सकते हैं कि 11 बजे के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी सी तेज़ी आई थी और देन धीरे धीरे 3 बजे के आसपास फिर तेज़ी थी इसमें। देन 3:30 बजे इसने अपनी क्लोजिंग दी 127.60 पे। चलिए आगे देखते हैं। अगर अब हम BEL की डिलीवरी पोजीशन पर नज़र डालें तो फ्राइडे को इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 1,05,89,274, जबकि इसमें जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी यानी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल वो थी 51,88,445 और इसकी जो परसेंटेज थी डिलीवरी की वो थी 49%। बहुत ज़्यादा अच्छी डिलीवरी उठाई गई है इसमें 49%। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस स्टॉक की, इट मीन्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम बात करें इसमें प्रमोटर कैटेगरी की तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी मार्च में इसमें वो थी 51.14%, जो कि जून क्वार्टर में भी सेम ही रही है 51.14%। इसके बाद हम देखें FII को यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ, तो उनकी होल्डिंग मार्च में 16.42% थी, जो कि अब इंक्रीज़ हो गई है और 17.35% हो गई है। तो ये बात इस स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जो FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में इंक्रीज़ की है। इसके बाद अगर DII की बात करें तो उनकी होल्डिंग मार्च में इसमें 25.5% थी, जो कि अब उन्होंने स्लाइटली ट्रिम कर दी है यानी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दी है और अब हो गई है 24.84%। इसके बाद अगर हम पब्लिक के शेयर की बात करें इसमें तो उनकी होल्डिंग मार्च में 6.95% थी, जो अब थोड़ी सी ट्रिम होके 6.68% हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 6 मंथ्स परफॉर्मेंस की तरफ। तो अगर हम इस ग्राफ में नज़र डालें तो इसमें 6 मंथ्स में इसने पास्ट 35% के रिटर्न दिए हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है अगर कोई स्टॉक पास्ट 6 मंथ्स में 35% रिटर्न दे रहा है तो। और देखा जाए हम ग्राफ में भी नज़र डालें तो अप्रैल से इसमें एक तेज़ी आई है इस स्टॉक में। अप्रैल से जून, जुलाई, अगस्त ये इसका जो ट्रेंड है वो अपवार्ड ही रहा है और इसमें काफ़ी तेज़ी आई है, मतलब इसने रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अपसाइड ट्रेंड की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 127.60 चल रहा है और इन अपसाइड इफ दिस स्टॉक ब्रेक्स द लेवल ऑफ ₹140, अगर स्टॉक ब्रेक करता है 140 का लेवल देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टॉक विल टच द टारगेट ऑफ ₹117 लॉन्ग टर्म। तो ये 170 का टारगेट भी अचीव कर सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी शेयर जो अप्रैल से चल रहा है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो अगस्त तक भी इसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है इस मंथ भी। तो ऐसा लग रहा है कि ये आगे जा सकता है, स्टॉक काफ़ी गेन दिखा सकता है। और ग्राफ में भी ये दिखता है हमें कि अप्रैल से इसमें गजब की तेज़ी आई है और अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ तक कि अगस्त तक इसमें तेज़ी है इस स्टॉक में। तो अगर ऐसी तेज़ी इसमें बनी रहे तो ये हो सकता है 140 का लेवल ब्रेक करे और अगर 140 का लेवल ब्रेक होता है तो ये 170 का लेवल भी लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है। फिर अगर हम इसके डाउन साइड ट्रेंड की बात करें तो इफ़ दिस स्टॉक गोज़ बिलो ₹115, अगर स्टॉक 115 से लो चला जाता है, चाहे किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जाता है, चाहे किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से जाता है या फिर मार्केट कंडीशन, इंटरनेशनल फैक्टर्स किसी भी रीज़न की वजह से जाता है, तो तब उस मैटर में ये पॉसिबिलिटी है कि दिस स्टॉक विल टच ₹100 लेवल ऑल्सो। अगर 115 का सपोर्ट लेवल जो ब्रेक होता है
देन उस केस में ये 100 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। बट अभी इस शेयर की पोजीशन जो चल रही है वो अच्छी चल रही है और ये अपसाइड ट्रेंड में दिख रहा है। अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त तब से अपवर्ड ट्रेंड में है, तो अभी पॉसिबिलिटी है और अच्छे ये गेन दिखाए स्टॉक और 140 का लेवल ब्रेक करे, ताकि ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में 170 तक के टारगेट्स भी दिखाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू like this video and subscribe our channel, Stock Market Info Updater.